चलिए बस उतना ही क्वेश्चन था, आप लोगों को दिया था बस एज ए प्रैक्टिस फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पार्ट 6 वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्टार्टिंग हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखे हैं। ये पहचानना है कि कौन सा टेंस है। जैसे रवि जा चुका है, तो आप क्या समझते हो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रवि जा चुका है, तो आपको बाद में बताया था कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सिम्टम्स होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका इंग्लिश क्या देखिए, दो तरह से आप इंग्लिश बना सकते हो इसका। रवि हैज़ गॉन एंड रवि इज़ गॉन, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। लेकिन दोनों कौन सा टेंस है? आप कहोगे सर हैज़ प्लस V3 है ना, तो ये तो हो ही गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो ईज़ है, ईज़ प्लस गॉन, तो रवि ईज़ लग गया सर। ओ नो सर, ईज़ एम आर तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का भाग होता है ना। ईज़ एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है ना। तो आप कहोगे कि सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, रवि इज़ गॉन, कि ईज़ आ गया यहाँ पे। नहीं, यहीं आपका एग्जामिनेशन में आप यहीं पर फेल कर जाते हो, यहीं पर समझ नहीं पाते हो। रवि इज़ गॉन आप यहाँ देख रहे हो, अगर ठीक है ईज़ है तो ईज़ के बाद क्या है ये तो देख लीजिए। इसके बाद गॉन है, गमनार्थक क्रिया है। गमनार्थक क्रिया को कहते हैं, नाउन ही एक तरह से होता है। रवि इज़ गॉन, तो आने जाने के सेंस में जो नाउन लगा हुआ रहता है अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो इसको हम लोग इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, रवि हैज़ गॉन का मतलब होता है कि अभी जस्ट ही गया है रवि। रवि हैज़ गॉन, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले गया है। और रवि इज़ गॉन, इसका मतलब क्या होता है? रवि इज गॉन, कब का जा चुका है, बहुत पहले ही जा चुका है, अब तो लौट रहा होगा शायद ना, ये सेंस निकल रहा है। रवि इज गॉन, कब का जा चुका है, इसका क्या निकल रहा है? रवि हैज़ गॉन। सर रवि हैज़ गॉन मतलब जस्ट गॉन, अभी तुरंत गया है। तो सेंस दोनों का मतलब अलग अलग है, मगर टेंस क्या है? एक ही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ऐसे कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में रह सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं दिया हूँ। एक और देखिए उदाहरण, वह नेता रहा है, वह पढ़ रहा है। क्या अंतर है दोनों में? कौन सा टेंस कहोगे आप? दोनों में रहा है तो आप लोग जानते हैं, वह पढ़ रही है, वह पढ़ रहा है, रही है, मैं तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन ये क्या टेंस है यहाँ पे इन दोनों में? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंस? देखो, रहा है, दोनों साइड में आप रहा देख रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका भी एक आइडेंटिटी होता है, एक नियम होता है पहचानने का। जैसे कि अगर रहा के पहले नाउन आ गया तब आप कहोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और रहा के पहले अगर वर्ब आ गया तब हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो रहा है तो होता ही है कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इस रहा के पहले क्रिया होना चाहिए तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और इस रहा के पहले नाउन होना चाहिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। रहा के पहले यदि नाउन हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, और रहा के पहले यदि क्रिया हो गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि वह नेता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, अभी कुछ और होगा, वह नेता रह चुका है कहने का मतलब इसका सेंस ये ना निकल रहा है वह नेता रहा है। इसका सेंस आप इसको सिंपली ऐसे कह सकते हो, वह नेता रह चुका है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वह पढ़ रहा है, ठीक है, ही इज़ डूइंग स्टडी, ही इज़ स्टडिंग। ओके, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यही बताना था आपको। तो देखिए, ये हम लोग कंक्लूड, व्हाट डू वी कंक्लूड हियर फ्रॉम द अबव टू एग्जांपल्स? देख, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये क्या बता रहा है? प्रेजेंट कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग थोड़ा पहली बार देख रहे होंगे शायद। चलिए, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस एम आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि ये जिरन रूप होता है। जिरन वर्ब कहते हैं इसको, जिरन वर्ब भी कहते हैं। जैसे कि गोइंग, गॉन, V3 वर्ब का तीसरा रूप, आना जाने की गमनार्थक क्रिया बोलते हैं, गमन करने वाली क्रिया, आने जाने वाली क्रिया को बोलते हैं। ठीक है, उस सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जरा देख लीजिए। आप लोग एक नोट बनाते चलिए, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, आपके दिमाग के परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लंबे समय तक दिमाग में बने रहेगा। इसलिए नोट प्रिपेयर करता है आदमी। नोट प्रिपेयर ज़रूर करो आप लोग अच्छे से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस नोट्स से काफ़ी
निकल सकेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। तो ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर भी होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। सब्जेक्ट हैज हैव बिन प्लस नाउन या एडजेक्टिव, हैज हैव बिन प्लस टू प्लस प्लेस। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, आई हैव बिन टू गोवा, ओके, आई हैव बिन टू गोवा। और यहाँ पे देखो शी हैज़ बिन टू दिल्ली, ये सब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये दोनों स्ट्रक्चर हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये देखिए एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख के रखा है। ही हैज़ बीन अ लीडर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स, था ना क्या स्ट्रक्चर? तो देखो ही हैज़ बीन अ लीडर, यहाँ नाउन है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन भी हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, प्लस ऑफ अदर वर्ड सिंस हिज चाइल्डहुड, ओके। और दूसरे स्ट्रक्चर का एग्जांपल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस टू प्लस प्लेस। तो क्या हो गया? आई हैव बिन टू अमेरिका, ओके। ये देख लीजिए पापा दिल्ली गए हैं, इसका मतलब क्या होता है? मतलब अभी जस्ट निकले ही हैं, तो फादर हैज़ गॉन टू दिल्ली, ओके, जस्ट का सेंस दे रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस टू प्लस प्लेस, ये भी सब्जेक्ट बना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो फादर हैज़ गॉन टू दिल्ली। तो आपके पास एग्ज़ाम में सीधा ऐसे सेंटेंस दिया रहेगा, आपको फाइंड आउट करना है, पहचानना है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है। जैसे कि फादर हैज़ गॉन टू दिल्ली, आप क्या बोलोगे? आप देखो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस टू प्लस प्लेस, हाँ है। फादर हैज़ बीन टू दिल्ली, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस टू प्लस दिल्ली, यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप है बीन, तो यहाँ समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है। देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बिन रीडिंग, यहाँ बिन सहायक क्रिया है और यहाँ पर बिन क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म जहाँ पे होगा वही क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ये क्या है? नाउन हो गया। ही हैज़ बीन अ लीडर, ये स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया, आपको बताया था, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये पहला वाला कौन सा टेंस है? ही हैज़ बिन रीडिंग, ये कौन सा टेंस हुआ? ही हैज़ बिन रीडिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जा रहा है, ठीक है, ऐसे पकड़ना होगा। देख रहे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन आपका सहायक क्रिया का रोल निभा रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट में बीन आपका वर्ब का तीसरा रूप का भूमिका अदा कर रहा है। समझ रहे हैं ना डिफरेंस? ओके गाइस, बाकी बात अगली क्लास में होगी। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पढ़ाई में मन लगाते रहिएगा। वेरी लवली हरिओम टू ऑल, थैंक्स।